नमस्कार, रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां आज कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। आज शिवसेना के बागी गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो वहीं ईडी ने सांसद संजय राउत को समन भेजा। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, उस रिपोर्ट को पहले देखिए आप। मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूंगा। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक झेल रही शिवसेना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी ने सांसद संजय राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। राउत को ये नोटिस पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में जारी किया गया है। नोटिस के बाद राउत ने कहा कि वो मंगलवार को जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें एक मीटिंग में शामिल होना है। ईडी की इस कार्रवाई पर संजय राउत ने समन को साजिश करार देते हुए कहा कि भले उनकी हत्या कर दी जाए, लेकिन वो महाराष्ट्र के बागी विधायकों की तरह गुवाहाटी के रास्ते नहीं जाएंगे। मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। ये पूरा मामला 1034 करोड़ के पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ईडी पहले प्रवीण राउत नाम के कारोबारी को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद से माना जा रहा था कि ईडी जल्दी संजय राउत पर शिकंजा कर सकती है। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आज कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभावार प्रदर्शन किया, जिसका असर राजधानी रायपुर से लेकर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में आज अग्निपथ योजना और ईडी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, तो छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के मंत्री विधायक सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसियों ने सुंदरकांड का पाठ किया। पाटन में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदर्शन किया, तो वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अपने विधानसभा क्षेत्र ग्राम दही कोंगा में प्रदर्शन का नेतृत्व किया। जब नया योजना लाया था तो लोकसभा में चर्चा करा लेते, नौजवान मतलब पूछ लेते थे अग्निवीर लाया था 4 साल की तुम्हारी नौकरी रही बाबू, तुम्हारे पसंद है कि नहीं है। मतलब मोदी सरकार के करनी और कथनी में अंतर है, इसीलिए हम इस योजना का विरोध करते हैं। हम सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे। कांकेर बिलासपुर में भी कांग्रेसियों ने सत्याग्रह आंदोलन कर केंद्र की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। अग्निपथ के विरोध में किए गए इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस आम जनता से जुड़ा मुद्दा उठाकर युवाओं और आम जनता के करीब जाने का प्रयास करते दिखे। 25 जून को पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान में उपद्रवियों के उत्पात मचाने के बाद प्रभावित इलाकों में आज फिर से वोटिंग हुई, जबकि दमोह में 40 लोगों पर नामजद तो ग्वालियर में 50 बदमाशों पर एफआईआर दर्ज की गई। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 25 जून को हुए मतदान में कई मतदान केंद्रों पर उपद्रवियों ने बूथ कैप्चरिंग की, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ अभद्रता और हमला करने के मामले भी सामने आए। इसके बाद दमोह में 40 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई। जिले की सलैया हटरी ग्राम पंचायत में जो टीम गई थी, वहां पर काउंटिंग के दौरान 30 से 40 लोगों ने मतगणना को रोककर मतपत्र छीने और वहां के पीठासीन अधिकारी और चुनावी टीम पर हमला बोला। काउंटिंग के दौरान लगभग 30-40 लोग आके काउंटिंग प्रोसेस को रोक के मतपेटी छीन के जितने भी लोग जो है उनके विरुद्ध नामजद हम लोगों ने थाने में दर्ज कर दिया। इधर भिंड के पचोखरा में मतदान के दिन हंगामा होने के बाद आज फिर मतदान करवाया गया। पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर फिर से मतदान हुआ, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। ग्वालियर जिले में भी 7 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान हुआ। बूथ कैप्चरिंग के बाद आज आयोग ने फिर से मतदान किया। इधर भिंड में भी मतदान केंद्रों में हमला करने के मामले में 50 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के प्रचार में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पन्ना पहुंचे। सीएम ने वार्ड नंबर 19 से मीना पांडे और वार्ड नंबर 1 से उमा पाठक के निर्विरोध जीतने पर खुशी जाहिर की। जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में आम सभा को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी पन्ना को आधुनिक बनाएगी, महानगर की तर्ज पर शहर का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ट्यूटर खेलने में लगी रहती है। जनता के बीच कांग्रेस का कोई आधार और जनाधार नहीं है। अब वो तो ट्यूटर खेलते हैं, जनता में कोई आधार है नहीं। कल सागर में ही जनता नहीं आई, कार्यकर्ता भी गायब हो गए, तो अब ट्यूटर ही खेलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घर घर तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प लिया है।
साथ ही हर बूथ पर 50 युवाओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि अभियान 27 जून से 11 जुलाई तक चलेगा, जहां युवाओं को भाजपा की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। भोपाल में 28 जून को मोर्चा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर बाइक रैली निकालेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। 29 और 20 जून को फ्लैश मॉब का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जिन शहरों में नगर निगम चुनाव 13 जुलाई को होना है, वहां पर 11 जुलाई को एक बाइक रैली निकाली जाएगी। हमने ये तय किया है कि हम प्रत्येक बूथ में, जो हर वार्ड में अब चुनाव होने वाले हैं, उन बूथों में, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो और हमारे 16 नगर निगम हो, हम हर बूथ में 50 युवाओं को चिन्हित करेंगे। हम उन 50 युवाओं को चिन्हित करके विभिन्न तरह के आयोजनों का प्रत्येक मंडल स्तर पर करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें रोजगार से लेकर वाईफाई तक के कई वादे किए गए हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में महापौर प्रत्याशी विभा पटेल के साथ संकल्प पत्र का विमोचन किया। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र 2 हिस्सों में बंटा है। पहला हिस्सा निचली बस्तियों के लिए तो दूसरा हिस्सा शहरी और कॉलोनियों के लिए। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में मेयर रोजगार योजना, मेयर हेल्पलाइन, अवैध कॉलोनियों को वैध करना, फ्री वाईफाई जैसी तमाम सुविधाएं शामिल की हैं। मैं जगह जगह दौरा कर रहा हूँ। पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग जो बीजेपी कर रही है, इनके पास आज जन समर्थन नहीं है। सारे शहर के लिए हम इसमें संकल्प पत्र में संकल्प लेकर आए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता अब धोखा नहीं खाएगी। वो एक बार धोखा खा चुकी है और नतीजे भी भुगत चुकी है। मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया, तुम प्रदेश सरकार नहीं चला पाए। टिकट वितरण के बाद अब दोनों दल घोषणा पत्र को लेकर भी आमने सामने हैं। प्रदेश में खाद को लेकर सियासत बहुत गर्मा रही है। कांग्रेस, बीजेपी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से किसान खाद की किल्लत भोग रहे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब एक भी दिन खाद की किल्लत नहीं हुई। सरकारी सोसाइटियों में खाद नहीं है, लेकिन खुले बाजार में महंगे कीमत में खाद बिक रही है। भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राज्य को खाद नहीं दे रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ और यहाँ के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एको दिन खाद के किल्लत नहीं हुई और ओका हल कर ले जात रही साहब। लेकिन कांग्रेस के सरकार केवल केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं। केंद्र से प्रदेश को जो खाद अलाट किया जाता है, रासायनिक खाद, उसमें भी कटौती कर दिया गया है। 4,39,000 मतलब 4.39 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिससे काफ़ी गैप है, कहाँ 6 लाख और कहाँ 4 लाख। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर डेप्यूटी स्पीकर नरहरी झरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डेप्यूटी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का वक्त दिया है। अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भवन, डेप्यूटी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और केंद्र को भी नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने और स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। डेप्यूटी स्पीकर को अपना जवाब 5 दिन के भीतर पेश करना है। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया है। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर बागियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग यहां से भाग गए और खुद को बागी बता रहे हैं, अगर उन्हें बगावत करनी थी तो यहां करना चाहिए था। अब उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट तब होगा जब वे मेरे सामने बैठेंगे। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ ही राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की
प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। नामांकन कार्यक्रम के दौरान विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अपने मित्रों को तो देश के एयरपोर्ट देकर दौलतवीर बना रहे हैं, लेकिन युवाओं को ठेके पर रखकर अग्निवीर बनाना चाहते हैं। जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता, ये सत्याग्रह चलता रहेगा। इंदौर में टीआई हाकम सिंह पवार ने महिला एएसआई रंजना पांडे को गोली मारकर घायल कर दिया और खुद सुसाइड कर लिया। वहीं अब इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे। पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची महिला रेशमा शेख ने खुद को टीआई की पत्नी बताया। साथ ही एएसआई रंजना खांडे पर कई गंभीर आरोप लगाए। रेशमा शेख का दावा है कि उनके पति को ब्लैकमेल किया जा रहा था। महिला ने एएसआई रंजना और उनके भाई पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। ये एसआई बहुत परेशान कर रही थी। एसआई का भाई उनसे बहुत मेरे को उस दिन उन्होंने बोला कि गाड़ी भी देना पड़ेगी, 5 लाख रुपए भी एक को देना पड़ेंगे, नहीं तो नौकरी चले जाएगी। और बोले किसी ने मेरी मतलब महिला का नाम नहीं लिया, बोले किसी ने मेरी एक एफआईआर कर दी है तो नौकरी चल जाएगी, तो अपन को इतना पैसा देना पड़ेगा। महिला उपस्थित हुई थी यहाँ पर, जिसका नाम अपना रेशमा बताया है उसने, और उसने कुछ बातें ऐसी बताई हैं जिसमें ये प्रतीत होता है कि जो दिवंगत टीआई हैं उनके साथ में कुछ उसके संबंध रहे हैं। तो उसके जो भी तथ्य हैं, जो मर्ग जांच है, उसमें शामिल किए जा रहे हैं। और आगे देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।